आपने कभी मिलिट्री के कमांडोज या सोल्जर्स का रूटीन देखा है या पढ़ा है कहीं पे? यूजुअली जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो, जहाँ पे भी हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन एक सोल्जर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड रूटीन होता है कि सुबह 4:30 या 5 बजे उठ जाना, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन करना, फिर 1-1.5 घंटा रीगरस एक्सरसाइजेस करना, दौड़ना, या अगर माउंटेन वाले एरिया में हो तो माउंटेन क्लाइंबिंग एंड वो सब करना, साइकिलिंग, और साथ में वो खेल वगैरह में भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल। उसके बाद ब्रेकफास्ट और नहा धो के बाद में रूटीन और रिगरस होता है, जहाँ पे जो वेपन्स उनके पास होते हैं उसको क्लीन करना या उसका मेंटेनेंस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ मुसीबत के वक्त वो चलने चाहिए, इसलिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना, एंड इट्स रियली रियली टफ जॉब। और इस तरह से, और आप सब जानते हैं कि राइट फ्रॉम सियाचिन कश्मीर टू वेरियस सिचुएशन, जहाँ पे कभी कभी जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन है, कहीं कहीं पे सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है तो मिलिट्री बुलाते हैं। सो बहुत टफ़ लाइफ होती है, लेकिन उस टफ़ लाइफ में भी आप कभी उनके मुंह पे शिकस्त नहीं देखोगे या कभी उनके मुंह पे किसी तरह की नाराज़गी नहीं देखोगे। एक और ये पावर होता है उनके डेली रिचुअल्स का और डिसिप्लिन का। और अगर आपने एक सेंटेंस सुना है, किसी को भी अगर मिलिट्री में जाना है या मिलिट्री में जो गया है, तो वहाँ पे एक मैंने ये सुना है कि फर्स्ट दे ब्रेक यू एंड देन दे मेक यू। फर्स्ट दे ब्रेक यू एंड देन दे मेक यू। इसका मतलब क्या है कि जब वो बंदा मिलिट्री में गया, उसके पहले सिविलियन था, तो सिविलियन की एक स्टैंडर्ड आदतें होती है, थोड़ी आलस होती है, या एक अलग तरह की ज़िंदगी होती है, फैमिली के साथ हंसी मजाक, खेलना कूदना, अपनी तरफ से जीना, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई बंदगी नहीं, या कोई ये लिमिटेशंस नहीं होता है, या यूँ कहो कि कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। तो अगर सेम आदमी को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दुश्मनों से लड़ाई कर पाएगा? कभी नहीं, राइट? इसलिए दे से फर्स्ट दे ब्रेक यू, यानी आपकी जो सिविलियन आदतें है उसे कम्प्लीटली ब्रेक करना ज़रूरी है, और आपको एक नए ढांचे में ढालने की ज़रूरत होती है। यानी उस आदमी को एक नए ढांचे में, एक नए मोल्ड में डालने की ज़रूरत होती है। दैट्स कॉल्ड दे मेक यू। तो मेकिंग होता है उनका डिसिप्लिन, उनके रिचुअल्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनका माइंडसेट क्रिएशन। माइंडसेट भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो सब शुरू होता है जब ट्रेनिंग शुरू होती है, या जहाँ पे भी वो उनकी पोस्टिंग होती है उनको रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेटर, एजुकेशन एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर। आपके प्यार और सहकार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इनर पावर के पार्ट 2 के बारे में। आप समझ ही गए रहेंगे पार्ट 2 क्या है। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। बचपन से हमारे माँ बाप हो या हमारे टीचर्स हो, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया रहता है कि बच्चा ये डिसिप्लिन ला लाइफ में, ये रेगुलरली कर, पढ़ाई रेगुलरली कर, अपनी चीज़ों को ठीक से रखा कर, अपने कपड़ों को ठीक से पहना कर या ठीक से उसको कबर्ड में रखा कर, अपनी बुक्स या जो भी है सुबह उठ के उसको पढ़ा कर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। हमारे टीचर्स भी हमको होमवर्क के बारे में बहुत डिसिप्लिन, या पढ़ाई के बारे में कि रेगुलरली पढ़ना चाहिए, उसका डिसिप्लिन लाना चाहिए। तो शायद 10 में से करते हैं, ऐसा नहीं है, 10 में से 3 या 4 बच्चे ये रिगरसली फॉलो करते रहेंगे। और हम देखते भी है जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ लोग यानी 30-40% जो 80 to 100 के ब्रैकेट में रहते हैं, और बाकी जो 70% लॉट होता है वो नीचे वाले इसमें रहता है। एंड इट्स ऑब्वियस
कि these 30% have created some discipline, some routine in their life, और बाकी जो रहते हैं नॉर्मली उनको लगता है यार क्या लगा रखा है, क्या ज़बरदस्ती करते रहते हैं, तो वो अपने आप को ड्रैग करते हैं, उनको करना पड़ता है क्योंकि एक स्कूल में डाला गया है, तो अपने आप को ड्रैग करते हैं, अपने दिल से नहीं करते हो। और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, कॉलेज भी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा ऐसा लगता है वाह अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप से जीऊँगा, जब मर्ज़ी चाहे उठूँगा, जब मर्ज़ी चाहे जितना मर्ज़ी चाहे सोऊंगा, कोई मुझे हैरान नहीं करेगा। और आपने टीनेजर्स तो देखी ही है, उनके टेंट्रम्स कैसे होते हैं। वो टाइम पे माता पिता भी ऐसा लगता है कि दुश्मन है, राइट। तो अपनी मर्ज़ी से जीने का वो पीरियड उनको लगता है चालू हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब नौकरी लगती है तो वही रूटीन वापस शुरू हुआ लगता है, करेक्ट। सुबह जल्दी उठना पड़ता है और टाइम पे ऑफिस जाना पड़ता है, और अगर वहाँ पे भी टाइम पे ना पहुँचे या अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो टीचर वाली फीलिंग वापस आ जाती है, करेक्ट, जो बॉस देता है। करेक्ट, बहुत से बॉस बहुत टफ रहते हैं और लगता है यार कहाँ फंस गया मैं, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो गाली मिलती है, टाइम पे नहीं आया तो गाली मिलती है, ये नहीं किया तो सुनना पड़ता है। सो ये अगर सेम व्यक्ति अगर वो 20-30% वाले बच्चों में होता तो उसको ये स्ट्रगल नहीं लगती, वो आज भी टाइम पे उठ जाता, टाइम पे अपनी चीज़ें करता, टाइम पे ऑफिस पहुंच जाता, टारगेट अचीव करने में जो छोटी छोटी चीज़ें बचपन में जो होमवर्क करने के लिए बोला गया था उस तरह का होमवर्क यहाँ पे भी करता या प्रैक्टिस यहाँ पे भी करता या छोटी छोटी एक्शंस लेता, तो वो टारगेट अचीव करना भी आसान हो जाता और उसको अप्रिशिएशन मिलता। तो दोस्तों, क्या आप एग्री करते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में? अगर एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आई एग्री। और चलो मैं अपना खुद का ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, बिकॉज़ मैं जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करूँगा, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मेरी भी ज़िंदगी कम से कम पिछले 25-30 सालों से मैं इच्छा करता था और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। बुक्स आप देखोगे तो मेरे घर में भर भर के बुक्स पड़े हैं, और जब भी कोई अच्छी बुक पढ़ता था किसी महान व्यक्ति के बारे में या किसी अच्छे और कोई भी बिजनेसमैन हो या एक्टर हो या इसकी बायोपिक जब पढ़ता था, तो ये एक कॉमन हैबिट देखी गई है कि सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और ये सारे महान व्यक्तियों में, सारे बड़े बिजनेसमैन या जो भी बड़े स्पोर्ट्समैन या जो भी हो, उनकी ज़िंदगी में देखा गया है। जैसे एक्टर भी अगर मैं ले लूँ तो एक्टर लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। अक्षय कुमार जी के बारे में अगर सुना है तो ही ऑल्सो गेट्स अप एट 4:30, ही स्लीप्स अर्ली and he after getting up he follows his daily routine and we all know his success, right? So मेरी भी एक इच्छा थी और रोज़ जब सोने जाता था तो अलार्म लगाता था 5 बजे उठ जाना है। जैसे ही अलार्म बजता था स्नूज़ का बटन दब जाता था 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद वापस बजता था, वापस चद्दर खींच के स्नूज़ का बटन और थोड़ा सो लेता हूँ, थक गया हूँ यार, थोड़ा सो लेता हूँ। ऐसे कर के वो 10 मिनट 7:30-8 तक खींचती थी। और जब वो 7:30-8 बज जाते थे तो ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो गया है, ऑफिस के लिए 9-9:30 को निकलना है, उसके बीच में सारे एक्टिविटीज़ ख़त्म करने हैं, तो वो रश रहता है। और जैसे ही उठते हैं एक गिल्ट फीलिंग आता है या ऐसा फीलिंग आता है कि यार आज भी शायद लेट हो जाएगा और आज भी दिन मेरा पता नहीं कैसे जाएगा। सो वो रशिंग वाली फीलिंग आती है और शायद हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। लेकिन इस कोरोना काल में, इस कोविड के पीरियड में मेरे साथ बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हुई। दोस्तों, ज़िंदगी पूरी तरह से मैं बोलता हूँ चेंज हो गई है। जो मैं ये इच्छा करता था उठने की,
वो कंटिन्यू थी, स्ट्रगल चालू थी। लेकिन इस पीरियड में कुछ दोस्तों ने मिरेकल मॉर्निंग क्लब करके चालू किया, जो 5 बजे उठ के एक रिचुअल फॉलो करते हैं। और ये मुझे व्हाट्सएप पे आते रहता था, मैं देख के कभी कभी ऐसे इग्नोर करता था, पता नहीं क्या होगा, ये शायद वो रॉबिन शर्मा वाली जो बुक है 5 AM वाली, शायद उसके रिलेटेड होगा, तो मैं इग्नोर करता था। लेकिन जब ये बार बार सामने आने लगा तो आई थॉट चलो एक बार देखने में क्या अर्ज है, एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। सुबह उठ जाता हूँ, रात को जल्दी सो जाऊँगा तो जल्दी उठूँगा। तो एक दिन ऐसे ही मैंने वो लिंक पे क्लिक किया, ग्रुप ज्वाइन किया और देखा तो ग्रुप में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हो रही है, बहुत सारा शेयरिंग हो रहा है जो पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। तो नेक्स्ट डे मैं उठा और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, कम से कम 3.5-4 महीने हो गए रहेंगे, मैं रोज़ 4:30 पौने 5 बजे तक उठ जाता हूँ। अभी कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले शुरू में सपोर्ट लगा, अभी तो शायद आँख कभी कभी 3 बजे भी खुल जाती है, फिर वापस थोड़ा सो के वापस अपने आप उठ जाता हूँ। और यहाँ पे हम जो 1-1.5 घंटा रिचुअल फॉलो करते हैं, जैसे शुरुआत हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से करते हैं, उसके बाद हम ओम चैंटिंग करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम लोग विजुलाइजेशन, अपने गोल्स का विजुलाइजेशन करते हैं, जो हमने 12 रूल्स ऑफ विजुलाइजेशन वाला वीडियो आपने देखा रहेगा कि हम क्या फॉलो करते हैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम प्राणायाम, योगा और छोटा मोटा प्राणायाम, 4-5 प्राणायाम जो बहुत ज़रूरी है वो करते हैं। और उसके बाद विश्व वंदना, सबके लिए एक अच्छी भावना लेके हम अपना रूटीन ख़त्म करते हैं। ये 1 घंटे का जो प्रोग्राम है वो अपने माइंड को इतना चार्ज कर देता है कि आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। और मुझे पहले, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मुझे पहले आदत थी कि दोपहर को खाना खाने के बाद सो जाता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ नहीं, छोटा सा नैप ले लूँ, 15 मिनट में उठ जाऊँगा। और वो 15 मिनट होती थी 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा। और 2 घंटे के बाद वापस वही फीलिंग, अरे 2 घंटा सो लिया, अरे यार ये काम पेंडिंग होगा, अरे यार ये करना था, वो करना था, और फिर वो गिल्ट थोड़ा अंदर आ जाता था। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया है, आई हैव सीन दोपहर को सोने का विचार ही नहीं आता, एनर्जी इतनी रहती है कि ये करूँ या वो करूँ, यानी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच हो गया है और अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल। और इसी तरह से आप भी, अगर आपने कोई इच्छा की है कि शायद मेरा और कोई भी डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लाना चाहो, कि आपकी इच्छा है कि मैं भी सुबह जल्दी उठूँ, या मैं ये डाइट फॉलो करूँ, या मैं ये एक्सरसाइज कर लूँ 15 मिनट, या फिर मैं रोज़ डायरी लिख लूँ, या फिर रोज़ ऑफिस में ये काम करूँ, फॉलो अप करूँ, जो भी है, आपने कुछ ना कुछ सोचा रहेगा कि अगर ये मैं कर लूँ तो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन लाने से ज़िंदगी में बदलाव आता है, जो मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए, वेट मत कीजिए। आपके लिए आपको ही जीना है, कोई और जी नहीं पाएगा। अपने आप को धक्का लगाना पड़ेगा। कभी कभी कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है जो हमें धक्का लगा देता है और हम उस चीज़ पे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे स्विमिंग में हम एंटर करने से पहले बहुत डरते हैं, पूल में अरे गिर गया तो डूब जाऊंगा। तो जो स्विमिंग वाला कोच होता है वो आपको धक्का लगा देता है और तभी अपने आप अपने को बचाने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे तैरने लगोगे। अगर नहीं है तो कुछ तकलीफ़ है तो कोच आ जाएगा आपको बचाने के लिए, लेकिन धक्का लगाता है तभी हम शुरुआत करते हैं और कुछ दिनों में हम उसके मास्टर हो जाते हैं। तो ऐसा समझिए कि मैं आपको धक्का लगा रहा हूँ आपकी लाइफ में वो बदलाव लाने के लिए। अगर आपको किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं और सेल्फलेसली मैं आपको हेल्प करने की मदद करूंगा। आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, विच इज़ मोर पावरफुल वे ऑफ डूइंग इट।
आप किसी दोस्त का सहारा ले सकते हो, किसी ग्रुप का सहारा ले सकते हो, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। और ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ ओपन टू ऑल। जैसे ऑनलाइन में आपको आप दुनिया के किसी भी कोने में जुड़ सकते हो, किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हो अगर वो अलाउ करते हैं तो, और आप उसका हिस्सा बन सकते हो। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड आप करोगे उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जो लेज़ीनेस अंदर आ जाती है वो लेज़ीनेस आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप में जब आप जुड़ते हो तो एक आप अपने आप को कमिट कर रहे हो। ग्रुप के लोग आपसे अटैच होंगे। अगर आप एक दिन नहीं आए तो शायद वो फ़ोन करेंगे, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, राइट। सो एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कीजिए और वो डिसिप्लिन अपने आप में लेके आइए। वो सपोर्ट सिस्टम दोस्त हो सकता है या घर का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, राइट। सो उसे बिल्ड कीजिए और अपने आप में ये चेंज लेके आइए दोस्तों। तभी मैं सोचूंगा कि मेरी ये मेहनत, मेरी ये जो प्रैक्टिस मैंने शुरू की है आपसे शेयर करने की, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला पाया हूँ। तो दोस्तों, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और अपने आप से अफर्म कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप से अफर्म कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हकीकत बनता जाएगा। सो लेट्स से विथ मी, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड। और कमेंट बॉक्स में भी डालिए आई एम डिसिप्लिन्ड, राइट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने ये शुरू किया किसी भी डिसिप्लिन को, चाहे वो छोटा से छोटा डिसिप्लिन हो, आप अंदर एक अजीब ताकत महसूस करोगे। छोटी सी छोटी जीत भी हमें एक हमारे सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है, हमारे अंदर वो ताकत फील कराती है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन, यू कैन, एंड वी ऑल कैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।